हम लोग का टॉपिक है वो है बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये टॉपिक तुमको अच्छे से आता है तो कभी मैथ्स में ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट नहीं आएगा। यानी कि पूरा का मैथ जो होता है ना इसी पे टिका हुआ है, समझे। तो बेसिक मैथ को हम लोग बेसिकली 4 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट क्या होगा, एडिशन का बेसिक, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऐसे करके कुछ लेयर्स बनेगा, कुछ टॉपिक्स बांट बांट के करेंगे। ये जब तुम कर लोगे तो फिर तुमको बेसिक मैथ में कभी दिक्कत नहीं आएगा, और जो मैथ्स में जो प्रॉब्लम होता है ना वो प्रॉब्लम भी हो जाएगा खत्म। बात समझा। तो चलो उसी में स्टार्ट करते हैं। पहला एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन है पहला, इफ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 12, z इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसको साथ साथ करना है, ठीक है। चलो पहला क्या है, धीरे धीरे इजी से टफ के तरफ लेके चलेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है 2a, दूसरा है, पहला हो गया 2a, फिर दूसरा a², तीसरा 3z, चौथा z³, पांचवा हो जाएगा c की पावर 4, छठा हो गया 4c, सातवां 4b², और आठवां क्या हो जाएगा c³, है ना। इसको पहले एक एक करके सॉल्व करके अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है ना। देखो 2a यहाँ पे बोल रहा है कि a का वैल्यू अगर 5 हो, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 1, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 12, z का वैल्यू 2, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है करके। क्लियर कर दिए। तो अब क्या है, 2 का 2 लिखो इनटू a है ना, a का वैल्यू कितना है 5, तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, बन गया, है ना जी। चलो तो इसमें a² का मतलब क्या होता है, a कितना है बताओ, a का वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 को 2 बार, तो 2 2 जा कितना हो गया 4। आ रहा है समझ में। फिर क्या है 3, सॉरी a कितना है, a का वैल्यू 5 है ना, तो a के जगह पे क्या रखना होगा हमको 5 रखना होगा, है ना। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है 3z, तो 3 इंटू z का वैल्यू कितना है देखो 2, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। फिर z³ है, तो z का वैल्यू बताओ कितना है, z का वैल्यू 2, तो 2 पे पावर कितना है 3, और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होगा 2 क्या बार मल्टीप्लाई हुआ है 3 बार, तो 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8। फिर c की पावर 4 है, c का वैल्यू कितना है बताओ 1, तो 1 का पावर कितना 4, और 1 क्या बार मल्टीप्लाई होगा 4 बार ना। तो बोलो 1 को तुम कितना भी बार मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा रिजल्ट 1 आएगा। फिर 4c करो, 4 इंटू c कितना है, तो 4 1 जा 4। फिर क्या है 4b², 4 इंटू b² ना, b कितना है बताओ 4, तो क्या जाएगा 4 का स्क्वायर, तो क्या बनेगा 4 इंटू, जिस पे स्क्वायर होता है वो क्या बार मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64। आ रहा समझ में सबको। इसके बाद कितना है c³ c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू देखो 1, तो 1 का पावर कितना है 3, तो 1 क्या बार मल्टीप्लाई होगा 3 बार, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना 1। क्लियर हो गया। चलो 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं 9, x³ 10 नंबर में है, 3x 11 नंबर में है, 7y², 12 नंबर में है, 8a³ 13, 6z पे पावर 5 14, 5z की पावर 6 15, 7 c की पावर 6। लिख दिए क्वेश्चन। अब बताओ पहला x³ है, x का वैल्यू कितना है, यहां देखो सबको, x का वैल्यू कितना है 3, 3 का क्यूब, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। बताते बताते ही ऐसा कंसेप्ट बता देंगे कि तुमको लगेगा कि बहुत इजी था, फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर ध्यान से बोल रहे हैं तो इसको ध्यान से सुनो, बना देना इंपॉर्टेंट नहीं है,
इसको कैसे बना रहे हैं उसको सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही तुम्हारा बेस क्लियर करेगा। अगर इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर जहां के जहीं रह जाओगे। अभी तक तो मैथ नहीं बनता था, अब और जिंदगी में कभी कोई नहीं सिखा पाएगा। अगर ये वीडियो में जितना हम करवा रहे हैं अगर तुम नहीं कर पाए अच्छे से और तुमको प्रॉब्लम रह गया तो तुम लिख के ले लो कि तुमसे मैथ कभी नहीं बनेगा। समझ में आया? तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा टॉपिक है कि तुमको मैथ्स में पूरा इंटरेस्ट लेके आ जाएगा, या तो फिर मैथ्स तुम्हारा पूरा बर्बाद कर देगा अगर ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स का कोई ऐसा चैप्टर ही नहीं है जिसमें कि ये सब यूज नहीं होगा। बात समझ में आया ना? तो इसलिए इसको बी पेशेंट, बहुत पेशेंस के साथ इसको देखो, नहीं तो पेशेंट बना देगा, है ना मैथ का। चलो तो इसको पहले करो। 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9, 9 3 जा 27। जब बोले तो सबको पार्टिसिपेट करना है, समझ रहा है ना? इसका मतलब ये नहीं आता कि तुमको आता है, बस इसको इन्वॉल्व होना है। अब बताओ 3x, तो 3 इंटू एक्स ना, x का वैल्यू कितना है? 3, तो 3 3 जा कितना हो गया? 9। फिर कितना है बताओ? 7y², 7 इंटू y ना, y कितना है? 12 का स्क्वायर, तो 7 इंटू 12 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 12 दो बार ना। अब पकड़ में आ रहा है कुछ? बताओ 7 इंटू 12 कितना होता है? 144। अब मल्टीप्लाई करो, सो 7 4 जा कितना? 28, 7 4 जा 28, कैरी कितना बचा? 2, और फिर 7 4 जा 28 और 2 30, 30 का 0, कैरी कितना बचा? 3, तो 7 1 जा 7 और 3 10। बात समझ में आया? अब फिर 12 नंबर में आओ। देख रहे हैं ना कैलकुलेशन कैसे बनाना है? कोई कैलकुलेटर यूज करना है? नहीं करना, तब ना ब्रेन तुम्हारा तेज होगा। अब बताओ 8 का 8 लिख दिए, a क्यूब, a कितना है बताओ? 5 का क्यूब। 8 इंटू 5 का क्यूब कितना होगा? 5 इंटू 5 इंटू 5। जब 1 से 10 तक क्यूब याद कर लोगे ना तो और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, है ना? ऐसे अभी नहीं याद है तो इसको करो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा बताओ? 8 5 जा कितना होगा? 40 इंटू 5 5 जा 25, कर दिए। अब इसको देखो, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो। अब बचा यहाँ क्या? 4 और इधर 25, तो 25 4 जा 100 हो गया आंसर, है ना? 25 4 जा 100। क्यों? कैसे? तो 25 25 कितना होता है? 50, और 25 को 4 बार कर देंगे, 100 नहीं हो जाएगा? समझ में आया ना? तो जैसे हम सोच रहे हैं ऐसे ही सोचने का कोशिश करना है। नेक्स्ट बताओ 6 इंटू जेड पे पावर 5, जेड कितना है बताओ फटाफट? 2, तो 2 का पावर कितना? 5। 6 इंटू 2 को क्या बार कर दोगे? 1 2 3 4 5 हो गया। अब बोलो 2 का पावर 5, 6 का 6 लिख दिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो गया ना? तब करो मल्टीप्लाई, 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19। हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ इसमें 5 का 5 लिख देंगे, जेड की पावर कितना है? 6, जेड की पावर, जेड कितना है? 2, तो 2 की पावर कितना? 6, तो 5 इंटू 2 कितना बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 5 इंटू, अब देखो यहाँ 5 बार मल्टीप्लाई कितना आया था? 32। 5 बार मल्टीप्लाई किया था, तो यानी कि यहां से यहां तक कितना होगा? 32 होगा ना मल्टीप्लाई, और 32 2 जा कितना हो जाएगा? तो 5 इंटू 64 कर देंगे। अब बोलो कितना हो जाएगा? 5 4 जा 20, 6 5 जा 30 और 32 हो जाएगा ना? नहीं होगा? 5 4 जा 20 का 0, कैरी 2, 6 5 जा 30 और 2 32 हो गया। नेक्स्ट बताओ 7c इस पावर 6, c कितना है? 1 की पावर। अच्छा, क्या आप 1 6 बार लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि पता चल गया कि 1 को कितना भी बार लिखो वो क्या देगा? 1 ही देगा। तो 7 का 7 इंटू 1 की पावर 6 कितना देगा? 1 ही देगा। 7 1 जा 7। चलो फिर एक नंबर में कुछ क्वेश्चन साथ देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। फिर लिखो इफ a इक्वल टू 6, p इक्वल टू 4, q इक्वल टू 7, r इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। चलो पहला क्वेश्चन कुछ लिख देते हैं। उसमें कितना क्वेश्चन हुआ था? 15। अब की बार 16 नंबर। AP 17, 3PQ 18 नंबर क्वेश्चन होगा 3QX
एक्स। 19 में है 5 पी की पावर 3, 20 8 ए क्यू एक्स, 21 पी क्यू आर, 22 8 ए क्यू आर, 23 7 क्यू आर एक्स, 24 2 ए पी एक्स, 2 ए पी एक्स, 2 ए पी एक्स लिख दिया। देख रहे हो लेवल थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा। बात समझ में आया? अब इसमें क्या करेंगे बताओ, पहले सीख लियो ना। अब ए पी का मतलब क्या हुआ, ए इंटू पी। ए का वैल्यू कितना है 6 और इंटू है, नहीं कुछ दिया है तो इंटू है, और पी कितना है 4। तो बताओ 6 4 जा, फिर से बताओ 3 इंटू पी ना, पी का वैल्यू 4, क्यू का वैल्यू 7, तो 4 3 जा कितना हो गया 12 इंटू 7, 12 7 जा कितना होता है 84। हो गया क्लियर? अब इधर बताओ कितना है 3 क्यू एक्स, 3 इंटू क्यू ना, क्यू का वैल्यू कितना है 7 और एक्स का वैल्यू कितना है 1, तो 3 7 जा 21 इंटू 1 कितना होगा। फिर नेक्स्ट बताओ 5 इंटू पी की पावर 3 ना। अब पता चल गया ना कि पी पावर 3 का मतलब पी क्या बार 3 बार, पी को मल्टीप्लाई कितना बार, और पी है कितना 4, तो 4 1 जा 4 4 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब करो प्रोडक्ट, 5 4 जा 20 और 24 जा 80 और 84 जा 80 इंटू 4 करना है, तो करो 0 का 0 लगा दो और 8 4 जा 32। हो गया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट बोलो 8 ए क्यू एक्स क्या होगा 8 इंटू ए कितना है 6, ए है, क्यू है, क्यू कितना है रे 7 और एक्स कितना है, हो गया ना। 8 6 जा कितना 48 इंटू 7 1 जा 7 होगा ना। तो करो मल्टीप्लाई 8 7 जा 56, कैरी 5, 7 4 जा 28 और 5 33। होगा कि नहीं होगा? चलो नेक्स्ट पी क्यू आर, पी कितना है बताओ 4, क्यू कितना है 7, आर कितना है 5, बताओ कितना होगा 7 4 जा 28 इंटू 5, तो 8 5 जा 40, 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14। हो गया? नेक्स्ट बताओ 8 ए क्यू आर, 8 इंटू ए कितना है 6, क्यू कितना है 7, आर कितना है 5। हो गया? करो 8 6 जा 48 इंटू 7 5 जा 35। इस बार मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो रफ कर लो, समझे बात को, ऐसे नहीं करना है। कर लो इधर, कितना करोगे 48 इंटू 35, 8 5 जा 40, कैरी 4 24, 8 3 जा 4 24, कैरी 2। सही है? सही है? तो क्या लिख देंगे 1680। किसी भी कंडीशन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, तब ना बेस अच्छा होगा। अब बेसिक यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई पड़ गया, जरूरत कैलकुलेटर कर ली, दिक्कत ना हो जाएगा। अभी तुमको ऐसा ही करना है, बाद में बताएंगे किसका भी टेक्निक है शॉर्ट में मल्टीप्लाई करने, है ना, तो वो बाद में। अभी के लिए हम लोग को क्या कंडीशन है कि बेस सही करना है, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करना है ताकि आगे दिक्कत नहीं हो। बात समझ? चलो इसके बाद देखो कौन सा है क्वेश्चन, 7 क्यू आर एक्स ना, 7 इंटू क्यू कितना है बताओ, क्यू है 7, आर कितना है और एक्स कितना है, तो करो 7 7 जा 49 इंटू 5 1 जा 5, ये मल्टीप्लाई हो सकता है आराम से, तो 5 9 जा 45 का 5 है ना, 5 9 जा 45 का 5, कैरी 5, 5 4 जा 20 और 5 25। क्लियर हो गया? अब बताओ 2 ए पी एक्स, 2 ए कितना है बताओ, ए 6, पी कितना है 4, एक्स कितना है, करो मल्टीप्लाई 2 12 इंटू 40 तो कर लोगे आराम से, 48 इंटू 1 48। हो गया नहीं यहाँ तक? 6 2 जा 12, ये वाला 5 9 जा 9 5 जा 45, 5 कैरी 4, 5 4 जा 20 और हाँ गुड, यही तो पकड़ना है तुम लोग को, इसलिए रखे हैं कैमरा। इतना इतना कैमरा काहे रखें, तुम सब कैमरे ना है, स्कैन कर लेगा तुरंत, नहीं कर लेगा। चलो आगे बढ़े, 25
25 है, 7x की पावर 4, 26, 3p की पावर 4, 27, 8r की पावर 4, 28, 9apqx, 29, 6x की पावर 7, 30, x की पावर 10। देखो इस सब तरह का आएगा कैलकुलेशन तो कर लोगे ना, कोई दिक्कत होगा किसी को? तो धीरे धीरे देखना कैसे क्वेश्चन टफ होता जाएगा। 7 का 7 लिख दो, x की पावर 4 का मतलब समझ गए ना कि x क्या बार मल्टीप्लाई हुआ है? 4 बार। तो x है कितना? अब बताओ 1 को कितनों बार मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा? इंटू 1। आ रहा है समझ में? देखो धीरे धीरे कैलकुलेशन फास्ट हो रहा है, अब उतना लिख रहे हैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट बोलो। 3 का 3, p की पावर 4 है, p कितना है बताओ? तो 4 की पावर 4 यानी 4 क्या बार कर दिया ना, बताओ। 4 3 ये पहले मल्टीप्लाई कर लो 4 वाला, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 और बचा ये 4 3 जा 12 यानी कि 12 इंटू 64। हुआ कि नहीं हुआ? अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताओ? देखो 12 को कर दो मल्टीप्लाई किससे? 4 से, तो 12 4 जा कितना होगा? 48, कैरी कितना बचा? 4 और फिर 12 6 जा 72 और 4 76 हो जाएगा। नहीं समझा रहे? डायरेक्ट 12 का ही टेबल पढ़ दिए। 12 4 जा 48, कैरी 4 और फिर 12 6 जा 72 और कितना था 4, तो 72 और 4 76। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 8r क्यूब, r पे पावर 4, 8 इंटू r कितना है? 5, 5 की पावर 4। याद हुआ 5 की पावर 4 कितना होता था? हाँ 4 होता है। ये तो हुआ 8 की पावर 4 का मतलब हुआ कि क्या बार? 4 बार ना 5 मल्टीप्लाई हुआ है ना? हुआ? करो 5 5 जा 25, 25 जा 25 5 जा 125 और 125 इंटू 5 625। तो क्या हुआ? 8 इंटू 625। अब 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20, 20 का 0 कैरी 2 और फिर 8 6 जा 48 और 2 हो गया। नेक्स्ट बताओ। 9 का 9 इंटू ए कितना है? 6, p कितना है? 4, q कितना है? x कितना है? मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54 और ये कितना हो जाएगा? 28। अब फिर इसमें ना मल्टीप्लाई टेबल याद है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो क्या करेंगे देखो फटाफट तुम लोग बोलना। सही है? कितना होगा? 1512 मिला लेना है ना। चलो नेक्स्ट पढ़ो। 6x की पावर 7, तो 6 इंटू x है ना, x का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 का पावर 7 मतलब 1 7 बार मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आ जाएगा ना। तो क्या आ जाएगा? 6। x की पावर 10, x कितना है? 1, तो 1 का पावर 10 दो, 2000 दो, कुछ भी दो, क्या आएगा? यहां तक कोई दिक्कत? if h equal to 5, k equal to 3, x equal to 4, y equal to 1, find the value of है ना। चलो इसका भी करो। 31 से होगा 1/9 k क्यूब। 32 कितना होगा? 1/6 kx। 33 क्या हो जाएगा? 1/7 y की पावर। 34 1/10 h kx। 35 1/10 y की पावर 5। 36 1/8 x की पावर 4। 37 1/27 k की पावर 5। 38 1/125 h की पावर 6।
देख रहे हो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे चलो तो इसमें बताओ फटाफट क्या करोगे। 1/9 के की पावर 3 ना, तो के कितना है 3, तो 3 का कितना 3 का मतलब 3 क्या बार 3 बार ना। अब इसमें काट पीट होगा, पहले काट पीट नहीं ना हो रहा था, होगा करो काट मार। 3 से कितना टाइम्स में 3 टाइम्स में 3 3 कट गया, सबके नीचे 1 रहता है ना। देखो सब मल्टीप्लाई में कट गया तो क्या बच गया, हो गया। नेक्स्ट बताओ 1/6 इंटू के कितना है 3, एक्स कितना है 4, तो क्या बचा इसमें काटपीट होगा, क्या काटपीट मचाओगे 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आंसर हो गया। नहीं मजा आ रहा है, आएगा मजा। 1/7 इंटू वाई की पावर 7, वाई कितना है, और 1 का कितनों पावर दे दोगे क्या आएगा, तो क्या आएगा आंसर बताओ। 1 1 जा 1/7 बन रहा है आसान। फिर बताओ 1/10 है ना। एच कितना है 5, फिर है के कितना है 3, एक्स कितना है 4, सबके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो 5 से काटो क्या बार में 2 बार में, 2 से कितना बार में 2 बार में, 3 2 जा, और है आगे बताओ 1/10 वाई की पावर 5, वाई कितना है 1 की पावर 5, तो 1 ही होगा ना, तो 1 1 जा 1/10। क्लियर हो रहा है। चलो इसमें बताओ 1/8 इंटू एक्स की पावर 4, एक्स कितना है 4, क्या बार 4 बार ना, नहीं समझा। एक्स की पावर 4 का मतलब कितना होता है, एक्स का जो वैल्यू उसको 4 बार, इसके बाद नीचे क्या बचेगा बताओ, बाय 1 बाय 1 बाय 1, 4 से क्या बार में 2 बार में, 2 से क्या बार में 2 बार में, तो क्या बचा 2 इंटू 4 इंटू 4, ये ना बचा, तो 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32, हो गया क्लियर। नेक्स्ट बताओ 1/27 इंटू के की पावर 5 ना, के कितना है 3, 3 क्या बार 4 5, ये ना होगा। काटो इसके नीचे, सबके नीचे क्या छिपा है 3 से काटो क्या बार में, और फिर 3 से 3 टाइम्स में, फिर 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा 3 3 जा, आंसर मिला भी लेना, जो जो बनाया था ना आंसर मिला लेना, क्या बना लिया आंसर। चलो इसमें बताओ क्या होगा 1/125 इंटू एच की पावर कितना है 6, एच कितना है, तो एच मतलब क्या बार मल्टीप्लाई होगा 6 टाइम्स ना, क्या बार हुआ 2 2 4 2 6, हो गया। सबके नीचे क्या छिपा है ना, तो आप बताओ क्या होगा 5 से कितना बार, हट 5 से 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, और फिर 5 से क्या बार में 5 टाइम्स में, फिर 5 5 कट गया, क्या को बचा 5, 3 गो ना, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 जा 5 120, समझ में आया। फिर लिखो 2 क्वेश्चन और बचा इसमें, 39 है 1/6 और y की पावर 6, और 40 नंबर क्वेश्चन है 1/8 h k x y, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा बताओ फटाफट, 1/6 इंटू वाई, वाई कितना है 1 की पावर 6, क्या आएगा 1 ही आएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1/6, आ रहा समझ में। चलो इधर बोलो कितना होगा 1/8 इंटू एच, एच कितना है 5, के कितना है 3, एक्स कितना है और वाई कितना है, हो गया ना। अब बोलो क्या करेंगे इसमें, कटेगा काटपीट, और कटेगा कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या बचा 5 इंटू 3, नीचे 2 1 जा 2, कितना हो गया 15/, हो गया। एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में 40 क्वेश्चंस था।